स्वागतं ते प्रसीदेस्तुभ्यं नमः श्रीनिवासस्त्रियाकान्तयात्राहीन त्वामृतेऽधीशनाङ्गैर्मखः शोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयं त्वं हि मन्त्रः समिर्दर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्पिजो दम्पति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु त्वं पुरागं रसाया महासुकरो दृष्टया पद्मनिं वारुणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदीं लीलया योगिभिर्विञ्जहर्तत्र गात्र यज्ञक्रतु सप्रसीदत्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिपृष्टसत्कर्मिणां कीर्त्यमानेन्द्रजनाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाक्षयं तस्मै नमः यज्ञविघ्नाक्षयं तस्मै नमः। सभी देवी देवता और ऋतुजों ने भगवान श्रीमन नारायण प्रभु यज्ञ नारायण की स्तुति प्रार्थना की। यज्ञ संपन्न हुआ। भागवत में भगवान के दो बाल भक्त हैं, एक ध्रुव जी और एक प्रहलाद जी। महाराज मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। नाम से पता चलता है जो नीति नियम परंपरा कुल के अनुसार चले उसका नाम सुनीति, और जो अपनी रुचि इच्छा के अनुसार काम करे उसका नाम सुरुचि। सुरुचि ने हट किया महाराज से कि आप राजमहल से सुनीति को बाहर निकाल दीजिए, मैं अकेली रहूंगी। सुरुचि के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने सुनीति जैसी धर्मात्मा सुशीला पत्नी को महल के बाहर एक घर में रख दिया। समय बीतता गया, दोनों पत्नियों के द्वारा राजा उत्तानपाद को एक एक पुत्र हुए। सुनीति पत्नी से जो पुत्र हुआ उसका नाम ध्रुव हुआ, और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम हुआ। ध्रुव जी संस्कारी थे, उत्तम जीव थे, और जब 4 वर्ष की अवस्था हुई मां को प्रणाम करते और पूछते मां पिताश्री कहाँ हैं, उनको भी प्रणाम करूंगा। मां बोलती बेटा तू अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तो समझेगा पिताजी को प्रणाम क्यों नहीं कर सकता। एक दिन ध्रुव जी मां को बिना बताए एक सेवक से पूछा मेरे पिताजी कहाँ हैं, बोले इसी महल में रहते हैं। बिना मां को कहे ध्रुव जी महल के अंदर चले गए। राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे दूसरे पुत्र उत्तम को गोद में लेकर लाड़ प्यार कर रहे थे। ध्रुव जी के सौम्य शांत कोमल स्वभाव को देखकर, सौंदर्य को देखकर राजा के मन में लालच आया, मेरा ही तो बेटा ध्रुव है, मैं गोद में ले लूं। ध्रुव जी के मन में भी ये भाव आया कि मेरे पिताजी हैं, इनकी गोद में बैठ जाऊं। हाथ बढ़ा दिया, राजा ने भी गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया। राजा के मन में डर है कहीं से सुरुचि आकर देख न ले, उसको बुरा लगे। लेकिन ध्रुव जी के मन में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, निर्भय होकर हाथ बढ़ाया पिता की गोद में बैठने के लिए। योग ही कहो वहां सुरुचि आ पहुंची। ये दृश्य देखकर बड़ी क्रुद्ध हो गई, राजा को डांटने लगी, तुम्हें ऐसा ही दूसरे के बेटे को गोद में लेना था तो मेरे से विवाह क्यों किया, मेरे को महल में क्यों रखा। खबरदार यदि इस बालक को आपने स्पर्श किया तो ठीक नहीं होगा। डर के कारण राजा का हाथ पीछे आ गया, ध्रुव जी का हाथ बढ़ा रहा। कभी व्यक्ति की मानवता कितनी गिर जाती है। सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़कर अपने बराबर उठा लिया, जमीन पर दूर नीचे फेंका। तू अभागिनी मां से जन्म पाया, तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। यदि तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मैं उपाय बताती हूं। तपसाराध्य पुरुषम
तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। तुझे अगर पिता की गोद में बैठना है तो उपाय है, भगवान श्री हरि की तपस्या कर, प्रसन्न होकर जब वरदान दे तो मेरे कोख से तेरा जन्म हो ऐसा वरदान मांगना। मेरे पवित्र शुभ मंगलमय गर्भ से तेरा जन्म होगा, तभी तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। ध्रुव जी को नीचे गिरने की पीड़ा नहीं हुई जितना सुरुचि के बचनों की पीड़ा हुई। बचन के बाण बहुत गहरे घाव करते हैं ना। मेरी माँ तो दूर है, फिर मेरी माँ की निंदा क्यों कर रही? और मैं माँ से जन्म पाया तो मैं भी अभागा हो गया। मैं तो अभी बालक हूं, किसी के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या नहीं मेरे मन में। ध्रुव जी लंबे आंसू बहाते रोते बिलखते माँ के पास आ गए। माँ सारी बात समझ गई, अपने गोद में लिपटा करके अपने आंचल से आंसू पोंछने लगी। माँ का आंचल भीग गया, लेकिन ध्रुव जी के आंसू बंद न हुए। मां सुनीति ने कहा, बेटा जो तेरी बीमाता ने, सौतेली मां सुरुचि ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। मैं अभागिनी हूं तभी तो राजमहल में मुझे प्रवेश नहीं मिलता। तुम्हारे पिता मुझे अपने नजदीक नहीं रखते। किसी तरह से इस मकान में रहकर अपना जीवन निर्वाह करती हूं। लेकिन हे बेटा, दुख कितना मिले, कभी किसी का दोष नहीं मानना चाहिए और उसका अमंगल भी नहीं सोचना चाहिए। मां मंगलम तात परे सुमं स्थान भुंक्ते गुणो यत् पर दुख दस्तत। तो अपने मन में ही सोच कि जो तुझे दुख दे रहा उसका भी भला हो। और इस समय बेटा तेरा दुख मैं क्या, तेरे पिता भी नहीं और दुनिया का कोई व्यक्ति तेरे दुख को दूर नहीं कर सकता। इस समय तो तेरे दुख को केवल दूर करने वाले एक ही है। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बड़ी विपत्ति आ जाए, घर द्वार बिक जाए, स्वजन बंधु त्याग दें, यहां तक कि व्यक्ति के शरीर में बहुत दुस्साध्य रोग हो जाए और व्यक्ति भूखा प्यासा किसी के दरवाजे में भोजन मांगने जाए तो उसकी दुर्वस्था देख करके लोग दरवाजा बंद कर लें। वो न हटे द्वार से तो उसको धक्का मार कर गाली देकर भगा दें। ऐसे दीनहीन किंचन व्यक्ति को भी दुनिया में कोई अपनाता है तो दीन बंधु, दया सिंधु, कृपा सिंधु, करुणा सिंधु प्रभु अपनाते हैं। बेटा तो भी उन्हीं प्रभु की शरण में जा। आराधयाधोक्षज पाद पद्मम यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा नान्यम ततः पद्म पलासलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। जिन प्रभु के चरणों की आराधना करके मनु आदि राजा इस लोक का सारा सुख प्राप्त किए और आज भी स्वर्ग का सुख प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं भगवान की शरण में तू जा। मां की बात ध्रुव जी को लग गई। रात में सोती मां को छोड़ करके ध्रुव जी वन की ओर निकल पड़े। रात्रि का समय है, घनघोर जंगल है, लेकिन भगवान की शरण में निकले तो डर किसका, भय किसका। प्रातः काल हुआ, देवर्षि नारद सामने दिखे तो ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो मेरे सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। नारद जी को प्रणाम किया तो देवर्षि नारद ने कहा, रे बालक, 5 वर्ष की तेरी अवस्था, तेरी बीमाता सौतेली माँ ने कुछ कह दिया तो इतना बुरा लग गया। तेरा खेलने का समय, पढ़ने का समय, इतना अपमान मन में ले लिया। चल मेरे साथ, मैं समझौता करा देता हूं।
ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, देवर्षि मैंने आपके बारे में गलत सुना था क्या? नारद जी ने कहा, क्या सुना था? मैंने तो महापुरुषों से सुना था कि दुनिया में संसार में भटके जीवों को आप पकड़ करके भगवान के चरण शरण में पहुंचाते हो, ऐसा मैंने सुना था आपके बारे में। और आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं, तो आप मुझे पकड़ करके भगवान के शरण से दूर संसार की ओर ढकेल रहे हैं। आप एक बात सुन लीजिए देवर्षि नारद, मैंने निर्णय किया है कि दुनिया का आज तक कोई भी साधक व्यक्ति जिस ऊंचे पद में नहीं पहुंचा, वहां मुझे पहुंचना है। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषोहो साधुवर्त में ब्रूहि अस्मत्पितृभिर्ब्रह्मन् अन्यैरप्यनधिष्ठितम्। मेरे कुल परंपरा का या दुनिया का कोई साधक जिस पद पर नहीं पहुंचा हो, सबसे ऊंचे पद में मुझे जाना है। इसके अलावा मुझे कोई उपाय आप मत बताइए, कहीं मत भटकाइए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, नजदीक बुला करके पीठ थपथपाते हैं, बेटा मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू परीक्षा में पास हो गया, तूने बहुत अच्छा निर्णय किया है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कुछ भी चाहिए, एक ही जगह से एक ही प्रकार से वो वस्तु प्राप्त होती है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम या इच्छेत श्रेयमात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष भी चाहिए, व्यक्ति को अपना आत्म कल्याण भी करना है, तो एक ही उपाय है, मन चित्त बुद्धि से एकाग्र होकर सर्वेश्वर प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर के उनकी उपासना करें। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए, इसका मतलब मैं सही मार्ग में चल रहा हूं। हाँ, नारद जी ने कहा सही मार्ग तो है, लेकिन बेटा तुम अपने आप जाओगे ना, भजन करोगे तो बड़ा समय लगेगा। मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, और इस वैदिक मंत्र को प्राप्त करके तुम यदि भगवान की आराधना करोगे तो तुम्हें जल्दी सफलता प्राप्त होगी। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को नजदीक बुला करके अंगन्यास करन्यास कराया, आचमन कराया, वैदिक विधि का पालन किया, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया और कहा, बेटा इस मंत्र का जाप तुम 15 दिन तक करोगे तो आकाश में विचरण करते देवताओं का दर्शन होगा। 1 महीने तक करोगे तो तुम्हारे सामने रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाएगी। दूसरे महीने में तो धरती के सारे सुख तुम्हारे सामने आ जाएंगे, फिर भी तुम लोभ में नहीं पड़ोगे, तो तीसरे महीने में स्वयं देवराज इंद्र उपस्थित होकर स्वर्ग का राज्य देने के लिए आएगा। फिर भी तुम लोभ में नहीं पड़ोगे तो तुम्हारे सामने देवता बड़ी बड़ी विपत्तियां आपत्तियां लेकर आएंगे, और उन विपत्ति आपत्ति से भी तुम अडिग रहोगे, निडर रहोगे, निर्भय रहोगे। तो 5वें महीने में साक्षात ब्रह्मांड नायक भगवान ही तेरे सामने प्रकट होकर के दर्शन देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवर्षि नारद ने मंत्र दिया, मंत्र जाप की विधि बताई, ध्यान की विधि बताई, मंत्र की महिमा बताई। बहुत प्रसन्न हुए ध्रुव जी। ध्रुव जी ने कहा, तीर्थ नहाए 1 फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कबीरा कहे विचार। आज तो मुझे चारों पुरुषार्थ का मार्ग आपने प्रदान कर दिया। कृतज्ञता ज्ञापन किया, प्रणाम किया, और ध्रुव जी यमुना में स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके मंत्र जाप करते, ध्यान करते। कितना कठोर साधना किया। 3 दिन तक लगातार मंत्र जाप ध्यान करते। तीसरे दिन
थोड़ा बेर का फल, कैथा का फल, पत्ते खा करके पानी पी लेते। फिर 3 दिन तक मंत्र जाप ध्यान करते, 1 महीने तक किया ऐसा। दूसरे महीने में फल भी छोड़ दिया, केवल पत्ते खाते, पानी पीते। कितने दिन बाद? 6 दिन के बाद 1 बार। और तीसरा महीना आया तो पत्ते भी छोड़ दिए। 9 दिन के बाद 1 बार केवल जल पी लेते, पानी पी लेते। 9 दिन तक मंत्र का जाप ध्यान करते। और जब चौथा महीना आया तो भगवान के दर्शन की बड़ी उत्कंठा ध्रुव जी के मन में हुई। तो चौथे महीने में जल भी त्याग दिया। 12 दिन के बाद 1 बार केवल श्वास लेते थे। आश्चर्य मत करना, जब इतनी ऊंची अवस्था हो जाएगी तो प्राण वायु भी अपने बस में हो जाते हैं। फिर 1 महीना में लो, 2 महीना में श्वास लो, कोई आश्चर्य नहीं। 5वां महीना लगा तब ध्रुव जी को तो भगवान के लिए बहुत छटपटाहट हुई, बड़ी व्याकुलता हुई। भगवत दर्शनों के बिना ध्रुव जी बड़े तड़पने लगे। इस बार तो ध्रुव जी ने संकल्प लिया कि जब तक भगवान मेरे सामने दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं श्वास लूंगा ही नहीं। श्वास रोक लिया। और जब इतनी उत्कृष्ट अवस्था में भक्त पहुंच जाए तो भक्त और भगवान दोनों की ऐसी सोच, ऐसा विचार, ऐसा भाव एकात्म हो जाता है कि भक्त जो सोचता है वो भगवान सोचते हैं, भगवान जो सोचते हैं वो भक्त सोचता है। सारे ब्रह्मांड के प्राणियों की श्वासें बंद हो गईं, छटपटाहट होने लगी, देवता घबराने लगे, भगवान की शरण में आए। भगवान ने देवताओं से कहा, घबराओ मत, मेरा एक बाल भक्त है, जब तक बाल भक्त का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक आप सबको शांति नहीं मिलेगी। क्या कहा भगवान ने? बोलो तो जरा। हमने भूल से नहीं कहा ये बात, भागवत में लिखा है। भक्त को भगवान दर्शन देते हैं यही नहीं है, बल्कि भगवान स्वयं भक्त का दर्शन पाने के लिए जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं देवताओं से? बोलो जरा। मैं अपने भक्त ध्रुव का जब तक दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक आप सबकी श्वासें सहज नहीं होंगी। तो सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। गरुण पर विराजमान होकर सर्वेश्वर प्रभु अपने भक्त ध्रुव के दर्शन करने के लिए मधुवन में आते हैं। ध्रुव जी नेत्र बंद करके अपने हृदय में प्रभु का दिव्य दर्शन पा रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं। मेरा प्रिय बाल भक्त ध्रुव नेत्र खोले, मुझे देखे। भक्त की इतनी ऊंची अवस्था हो जाती है कभी कभी कि भगवान ही भक्त के दर्शन के लिए व्याकुल हो जाते हैं। 12 आलवारों में एक विष्णु चित्त आलवार है ना, जिनको पेरी आलवार कहते हैं। पेरी माने सबसे बड़ा आलवार। सबसे बड़े आलवार क्यों है? गोदाम्बा जी के पिताजी विष्णु चित्त स्वामी। पेरी आलवार क्यों कहते हैं? आपके यहां तो कई बार गोदाम्बा उत्सव भी हुआ है ना। तो पेरी आलवार विष्णु चित्त गोदाम्बा जी के पिताजी का नाम क्यों है? हमने आपको कई बार बताया, फिर सुन लो। क्योंकि 12 आलवारों में 10 आलवारों को कोई संतान नहीं है और विष्णु चित्त स्वामी को संतान है नहीं, गोदाम्बा जी है। तो अगर 10 भाई हैं और उनमें एक भाई को संतति है, बाकी को नहीं है, तो 9 की जितनी संपदा है किसको मिलेगी? एक भाई के पुत्र को तो मिलेगी। तो 10 आलवारों को जो भक्ति रूपी, प्रपत्ति रूपी, भगवत प्रेम रूपी जो संपत्ति थी वो गोदाम्बा जी को प्राप्त हो गई।
सारी संपदा किसको मिल गई? विष्णु चित्त स्वामी को, और उनकी पुत्री गोदांबा को प्राप्त हो। इसलिए पेरी आलवार कहलाते हैं विष्णु चित्त स्वामी। लंबी कथा हो जाएगी। शास्त्रार्थ एक बार हुआ, भगवान की आज्ञा हुई तो विष्णु चित्त जी भी गए। बड़े बड़े विद्वान तिरस्कार करने लगे कि ये तो फूल तुलसी की सेवा करता है, ये तो माली है। विष्णु चित्त विद्वानों के बीच में कहां से आ गया? स्वयं जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान की आज्ञा थी तो विष्णु चित्त जी गए थे। खैर, सब एक एक करके शास्त्रार्थ में विद्वान पराजित हो गए और भगवान की प्रेरणा से आए विष्णु चित्त स्वामी विजयी हुए। तो राजा ने बहुत सारे रत्न की पोटली देकर, हाथी में सिंहासन रखकर विष्णु चित्त स्वामी को बैठाकर पूरे नगरी में घुमाते हैं। तो उस समय भगवान भी विष्णु चित्त स्वामी को दर्शन देने आते हैं। तो विष्णु चित्त स्वामी के सामने जब गरुड़ पर विराजमान होकर भगवान आए तो दर्शन देने नहीं बल्कि दर्शन लेने के लिए आए विष्णु चित्त जी का। तो सामने भगवान आए तो विष्णु चित्त स्वामी आंख बंद करके इधर मुख घुमा लिए, तो भगवान इधर आ गए। भगवान को इधर आया देखकर विष्णु चित्त स्वामी मुख इधर घुमा लिए, तो भगवान इधर आ गए। तो विष्णु चित्त स्वामी इधर मुख घुमा लिए, तो फिर भगवान इधर भी आ गए। भगवान ने कहा, इतने दिनों से इतनी गाथाओं में मेरे दर्शन के लिए तुम तड़पते थे, रोते थे, और आज जब मैं सामने आया तो आंख क्यों बंद कर रहे हो, मुख क्यों घुमा रहे हो? कितना सुंदर भाव विष्णु चित्त स्वामी का हो। तभी तो साक्षात लक्ष्मी इस कलयुग में विष्णु चित्त स्वामी को पिता के रूप में वर्ण करती है। गोदांबा जी, विष्णु चित्त स्वामी कहते हैं, प्रभु इन नश्वर पांच भौतिक नेत्रों में न जाने कितने कितने विषयों के दर्शन का दोष छिपा हुआ है, और आप परम मंगल हैं, परम निर्विकार हैं, परम सात्विक हैं। मेरे नेत्रों का जो दोष है, मैं नेत्रों से देखूंगा तो दोष आपको पीड़ा पहुंचाएंगे। इसलिए मैं इन भौतिक नश्वर विषयी नेत्रों से आपको नहीं देखना चाहता। नेत्र बंद करके मैं आपका मंगलाशासन जरूर करता हूं। तो तमिल में कहते हैं ना, पल्लांडु पल्लांडु पल्लाइरत्तांडे, आपका मंगल हो प्रभु, आपका शुभ हो, आप इसी प्रकार सुंदर बने रहो। तो विष्णु चित्त स्वामी का भी भगवान दर्शन करने के लिए आते हैं हो, वैसे ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं पधारे। ध्रुव नेत्र खोले मुझे देखे, मुझे प्रसन्नता हो ध्रुव जी को देखकर। बहुत विलंब हुआ तो भगवान ने अंदर हृदय से अपनी छवि को हटा लिया। ध्रुव जी तड़फड़ाने लगे, मेरे प्रभु किधर गए? नेत्र खुला तो सामने देखते हैं जो हृदय में दर्शन हो रहा था वही सामने। ध्रुव जी चरणों में लौट पोट गए, भगवान ने अपने अंक में ले लिया, और ध्रुव जी सामने खड़े होकर भगवान के सौंदर्य को देखकर स्तुति करना चाहते। स्तुति माने भगवान के गुणों को, भगवान को सुनाना, इसी का नाम तो स्तुति है। और अपने दोषों को, कमियों को भगवान को कहना, इसी का नाम स्तुति है। स्वापकृष्ट बोधकत्वे सति परोत्कृष्ट बोधकत्वम स्तुतित्वम। 5 वर्ष के ध्रुव जी थे, कहीं पाठशाला में नहीं गए थे, इसलिए श्लोक आ नहीं रहा था। ध्रुव जी के ओंठ फड़फड़ा रहे हैं कि मैं प्रभु की स्तुति करूं। सर्वज्ञ भगवान समझ गए। सर्वज्ञ प्रभु श्री हरि ने अपने ज्ञान रूपी शंख को ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करा दिया। सरस्वती प्रकट हो गई और ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की है, जो हर दिन हम स्तुति मंगलाचरण में करते हैं। कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना
अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, मेरी वाणी सोई थी, आपकी कृपा हो गई तो जागृत हो गई, स्तुति करने लगा। ऐसे आपकी कृपा से हम नेत्र से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से बोलते हैं, हाथ पैर काम करते हैं। आपकी कृपा से प्राणान नमः, हमारे इस शरीर में प्राण भी टिके हैं तो आपकी कृपा से प्रभु। आप हमारे प्राणनाथ हैं। देखो गुब्बारा होता है ना, कल श्री कृष्ण जन्म है, गुब्बारे यहां टंगेंगे ना, तो गुब्बारे में क्या भरी रहती है? हवा। अगर उस गुब्बारे में सुई से छेद कर दो तो गुब्बारे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये शरीर भी क्या है? गुब्बारा है। और प्राण क्या है? सांस निकलती है, वायु निकलती है, नाक से अंदर जाती है, यही प्राण है, यही जीवन है। ये प्राण रूपी वायु इस गुब्बारे में रखी हुई है और इस शरीर रूपी गुब्बारे में 9 छिद्र हैं। शरीरे चा 9 छिद्रम व्याधिग्रस्तम कलेवरम। इस शरीर रूपी गुब्बारे में 9 छिद्र होते हुए भी प्राण रूपी वायु टिकी है अपने आप, आपकी कृपा से प्रभु। इसलिए आप जीव मात्र के प्राणनाथ हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं ना कि सुभद्रा प्राणनाथ, ये क्यों? प्राणनाथ तो पति को कहते हैं, सुभद्रा जी तो बहन है, तो सुभद्रा प्राणनाथ कृष्ण को, अपने भ्राता को पति कैसे? तो वहां पति का अर्थ, प्राणनाथ का अर्थ पति नहीं है, बल्कि नाथ माने स्वामी, रक्षक। हर प्राणी के भगवान प्राणनाथ हैं, प्राणों के रक्षक हैं। दुनिया में कोई कितना बड़ा जादूगर हो, गुब्बारे में छेद कर दो, वायु निकल जाएगी, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, आपकी कृपा से प्राण भी टिके हुए हैं। हे प्राणनाथ, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी की सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, बोले बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते? कुछ नहीं प्रभु। भगवान ने कहा अच्छा, किस लिए आए थे वन में? नारद जी से क्या कहा था? सबसे ऊंचा पद चाहिए, मेरे से छिपाते हो? जब था तब था, लेकिन अब आपके दर्शन पाने के बाद कुछ अपेक्षा, निरीक्षा, आकांक्षा नहीं रह गई। मालूम है, मनुष्य मात्र का स्वभाव है कि उसका चित्त, मन, दृष्टि सौंदर्य की ओर आकर्षित होती है। जैसे सुंदर फूल है ना, तो नेत्र और नासिका चाहेगी कि आप ग्रहण करें, नेत्र कहेगा दर्शन करें। जो भी जितना प्रपंच जगत है या नारी पुरुष के रूप में है, तो सुंदर जो होता है वस्तु, व्यक्ति, उसकी ओर दृष्टि आकर्षित होती है। हमारे प्रभु ने क्या किया मालूम है? अकारण करुणा वरुणालय प्रभु, माता पिता से भी हजारों गुना ज्यादा जीव का कल्याण करने वाले हितकारी प्रभु ने सोचा, जब लोगों की दृष्टि सौंदर्य की ओर आकर्षित स्वभावता होती है, तो क्यों ना मैं सबसे सुंदर रूप लेकर के प्रकट हूं। सारे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर रूप लेकर के भगवान प्रकट हुए कि एक बार व्यक्ति मेरी ओर दृष्टि करेगा तो मेरा हो जाएगा और जीव का कल्याण हो जाएगा, है ना? इसीलिए तो कहते हैं ना, बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन हुए गयो लटापटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरा मन हो गए लटापटा। लटापटा री लटापटा लटापटा लटापटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरा मन हो गयो लटापटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन हो
गए लटापटा। कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजे बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका पता। मेरो मन होए गयो लटापटा, मेरो मन हो गए लटापटा। लटापटारी लटापटा, लटापटारी लटापटा। मेरो मन हो गए लटापटा, मेरो मन हो गए लटापटा। टेढ़ी नजरें लट घुंघरारी, टेढ़ी नजरें लट घुंघरारी, मार रही मेरे दिल पे कटारी, मार रही मेरे दिल पे कटारी। श्याम वरण जैसे काली घटा, काली घटा। मेरो मन हो गयो लटापटा। श्याम वरण जैसे काली घटा, काली घटा। मेरो मन हो गयो लटापटा, मेरो मन हो गयो लटापटा, मेरो मन हो गए लटापटा। लटापटारी लटापटा, लटापटा लटापटा। मेरो मन हो गयो लटापटा, अरे मेरो मन हो गए लटापटा। पनिया भरन यमुना तटिया, पनिया भरन यमुना तटिया। बीच में मिल गयो कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गयो कृष्ण कन्हाई। फोड़ दियो पानी को घटा, पानी को घड़ा। मेरो मन होए गयो लटापटा, मेरो मन हो गयो लटापटा, मेरो मन हो गयो लटापटा, मेरो मन हो गयो लटापटा। मिलते उसे बांके बिहारी, मिलते उसको बांके बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी। राधे राधे जिसने रटा, जिसने रटा। मेरो मन हो गए, मेरो मन हो गयो लटापटा, मेरो मन हो गए लटापटा। राधे 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 राधे। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा। मेरो मन हो गयो लटापटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा। मेरो मन हो गयो लटापटा, 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 मेरो मन हो गयो लटापटा। लटापटा 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 लटापटा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। इसलिए सबसे सुंदर रूप लेकर के भगवान प्रकट होते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन एक बार कर ले, बार बार दर्शन की इच्छा हो और जीव का कल्याण हो। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, जो जो तुमने कामनाएं की हो सब पूरी होंगी। एक मैं अपनी ओर से वरदान देता हूं, अंते माम संस्मरिष्यसि, अंत में तुम मेरा स्मरण भी कर पाओगे और 36,000 वर्ष तक राज्य का पालन करोगे। फिर सबसे ऊंचा ध्रुव लोक तुम्हें मिलेगा। महाप्रलय होगी तो मेरे दिव्य वैकुंठ को प्राप्त करोगे। ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में वंदन कर, परिक्रमा कर, कृतज्ञता ज्ञापन कर अपने महल में लौटे। जो सौतेली मां ने गोद में न बैठने दिया था पिता के,
ओ सौतेली माँ आज आरती लेकर के खड़ी और ध्रुव जी की आरती उतारती है, तिलक लगाती है, माथा सूंघती है। जो महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव को गोद में न बैठा पाए थे सुरुचि के डर से, आज वे राजा ध्रुव जी को गोद में ही नहीं सिंहासन में बैठाकर मुकुट पहनाकर तिलक कराकर राजा घोषित कर दिया ध्रुव जी को। क्या मतलब? एक प्रभु की कृपा मिल जाए तो सबकी कृपा अपने आप हो जाती है। हो नहीं तो किसको किसको प्रसन्न करोगे? पिता को प्रसन्न करो, पुत्र रूठ जाए, पुत्र को प्रसन्न करो, मित्र रूठ जाए, सास को प्रसन्न करो, जेठानी रूठ जाए, जेठानी को प्रसन्न करो, देवरानी रूठ जाए, कितने संबंध, किसको किसको प्रसन्न करोगे? और एक प्रभु को प्रसन्न कर लो। तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात लिखी, जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा, गाइए गाइए, इस चौपाई को हर दिन गाया करो तो प्रभु की कृपा मिलेगी और सब आप पर प्रसन्न भी रहेंगे। जा पर कृपा राम की होई। सभी लोग गाइए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। ता पर कृपा करई सब कोई। ता पर कृपा करई सब कोई। प्रभु की कृपा जिस पर हो जाए उस पर सबकी कृपा होती। आज ध्रुव जी ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। और जो सुरुचि का पुत्र उत्तम था ना, वो यक्षों की नगरी में गया तो मारा गया। ध्रुव जी ने नारायण आसन ले लिया, हजारों यक्षों का वध किया। तब मनोज जी उपस्थित होकर के बड़ी सुंदर बात कहते हैं जो सबके लिए जीवन में उपयोगी है। यदि आप खुद प्रसन्न रहना चाहते हो और आप पर भगवान भी प्रसन्न हो चाहते हो तो इन 4 सूत्र को अपना लो। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषो समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। पहला सूत्र है सहनशील बनो। आज व्यक्ति के अंदर से सहनशीलता समाप्त हो गई। मैं पिता हूं, मुझे क्यों कोई कुछ कहे। बेटा सोचता मैं कमाता हूं, मेरे को पिताजी बैठे बैठे उपदेश देते हैं। देवी जी सोचती हैं कि मेरा तो समान अधिकार है, मुझे बोलने का हक कैसे। पति कहता है मैं तो पति हूं, तुम कैसे बोल सकती हो। छोटे बच्चों को भी कुछ बोलना मुश्किल। माता पिता नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा आपको। जितने आप सहनशील बनोगे उतने अधिक प्रसन्न रहोगे और आप पर भगवान भी प्रसन्न होंगे। पहला सूत्र है। एक बार तो इंदौर में एक माता जी आई, बड़े परिवार में थी। महाराज जी मुझे एक ही दुख है। क्या माता जी? माता जी ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे कई हैं तो ये बहुएं बच्चों को पहले भोजन करा देती हैं, फिर उनका जूठा मुझे खिलाती हैं। हमने समाधान दिया, हम कहा माता जी आप उनको बहुओं के बच्चे क्यों मानती हो। आप ये समझो कि वो लड्डू गोपाल भोग लगा रहे हैं और आप प्रसाद पा रही हो। हाँ, आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। सहनशील जितने बनोगे उतने प्रसन्न रहोगे, प्रभु तुम पर प्रसन्न रहेंगे। एक बार यज्ञ करने में, मंदिर जाने में, माला जपने में कमी हो जाए कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन इन सूत्रों को अपना लो। दूसरा सूत्र है करुणया। आपके अंदर जितनी करुणा होगी उतने आप एकांत में रहोगे तो भी परम प्रसन्न रहोगे। करुणा का अर्थ है पर दुखे दुखित्वम करुणात्वम। अगर हम किसी को दुखी देखते तो हमारा हृदय भी दुखी होना चाहिए। अगर आप दूसरे के दुख को देख करके प्रसन्न हो रहे, इसका मतलब करुणाहीन हो और आप कभी प्रसन्न नहीं हो सकते और प्रभु भी प्रसन्न नहीं होंगे।
तो जितना, इसलिए हमारे प्रभु राम को कहते हैं करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान की। हमारे प्रभु करुणा निधान है राम जी, इसलिए संवेदना अधिक रहनी चाहिए। तीसरा सूत्र है मैत्र्या चाखिल जंतुषो, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव हो। चींटी भी पैर के नीचे पड़े तो आप उसको बचाओ। चौथा सूत्र है समत्व का भाव हो। परिवार में चार लोग साथ में हैं तो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए खिलौना मिठाई लावे, भाई के बच्चों के लिए न लावे, तो ये कहाँ का समत्व हो। पहले परिवार में, फिर समाज में, फिर संपूर्ण प्राणियों में जब समत्व का भाव आ जाता है तो वही तो मुक्ति अवस्था हो जाती है व्यक्ति की। मनु जी ने समझाया तो ध्रुव जी समझ गए और कृतज्ञता ज्ञापन के 36,000 वर्ष तक राज्य का पालन किया है। और एक दिन मृत्यु सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। देखो, जाने की परंपरा अलग अलग है, पद्धति अलग है, बाकी जाना सबको है। मृत्यु एक पापी व्यक्ति के पास आती है तो पीड़ा दे करके प्राण निकालती है, और एक पुण्यात्मा के पास मृत्यु आती है तो ध्रुव जी की तरह शांत विनम्र होकर आती है। मृत्यु आकर के हाथ जोड़कर खड़ी हो गई ध्रुव जी के सामने और कहा, तुम जैसा भक्त यदि अपना चरण मेरे माथे पर रख दे तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाए। ये मृत्यु प्रार्थना कर रही है ध्रुव जी से। जो व्यक्ति जीवन में मनुष्य शरीर के द्वारा दिए गए कार्य को पूर्ण कर लेता है उसको कृतकृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतः कृत्यम येन सा कृतकृत्यः। पूरा दबाओ। मानव जीवन में जो भी कार्य करने के लिए परमात्मा ने दिया है, ये मानव जीवन का उद्देश्य क्या है हो? बोलो। विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादि संयुतम। विलक्षण कीमती मानव शरीर भगवान ने दिया है भक्ति शरणागति करने के लिए। कितना कीमती है हमारे को आपको शरीर प्रभु ने दिया है, ये तब पता चलता है जब कभी लीवर खराब हो और उसका ट्रांसफर करना हो, किडनी खराब हो, तो एक एक छोटे छोटे शरीर के अंग कितने कीमती हैं, तब पता चलता है कितना बड़ा शरीर तो खरबों रुपए देने पर नहीं मिलता। धन्य है प्रभु, आपने कितनी बड़ी कृपा की। कितना विचित्र शरीर प्रभु ने बनाया है। विचित्रा देह संपत्ति, विलक्षण शरीर, विचित्र अद्भुत लोकोत्तर शरीर है। कभी आप विचार किए अपने शरीर के प्रति कि भगवान ने कितने वैज्ञानिक ढंग से शरीर बनाया है। दूर दूर तक तीर्थ यात्रा में जाना, काम धाम करना तो 2 पैर बनाए हैं। सेवा कार्य बहुत करना है इसलिए 2 हाथ बनाए। जिन जिन कार्यों की अधिक आवश्यकता जीव के कल्याण में है, हित में है, वो भगवान ने 2 बनाए हैं। नेत्र 2 बनाए कि अगर एक आंख कुछ गड़बड़ हो जाए तो दूसरे से भी पाठ वगैरह कर ले, दर्शन कर ले। कान 2 बनाए हैं कि एक कान गड़बड़ हो जाए तो दूसरे से भगवान की कथा सुन ले। नाक 2 बनाया है। ठंडी के समय में इधर तो कम ठंडी पड़ती है, तीर्थराज प्रयाग में कुंभ मेला है ना इस बार, वहां टेंट में रहते हैं और इतनी ठंडी पड़ती कि रात में नाक जाम हो जाती है। जिस करवट में सोओगे उधर की नाक जाम हो जाएगी, सांस नहीं निकलेगी उसमें। अगर एक ही नाक हो, रात में सोए हो तो सुबह उठते उठते जय सिया राम हो जाएगा। इसलिए भगवान ने एक नाक और बनाया कि एक से श्वास चलती रहे, फिर दूसरे दिन जी सको। हार्ट में 3 नड़ियां बनाया भगवान ने कि एक में कुछ गड़बड़ी हो तो जीवन मिले। और देखो अलग और
नसें बनाया है पैर में हाथ में कि अगर बाईपास करना हुआ, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पहले परमात्मा ने मानव शरीर बनाया है। करोड़ों वर्ष पहले परमात्मा समझ गए कि इस कलयुग में खोज होगी, हार्ट की बीमारी होगी तो नस की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी अतिरिक्त इसमें जोड़ दिया शरीर के अंदर। लेकिन मुख एक दिया है कि बोलो भी कम और भोजन भी कम करो, लेकिन लोग मानते कहां हैं। चाट पकौड़ी दिख जाए तो यहां कथा में मन नहीं लगेगा, फिर उधर ही मन लगा रहेगा। एक बार कोयम्बतूर में कथा किए बहुत पहले, तो वहां वो 56 दुकान लगा दिए थे वो सज्जन, खाने पीने की चाट पकौड़ी कथा के समय। अब वहां आते तो थे 1000 लोग, लेकिन सब उसी दुकान में घूमते रहते थे और वो चखें वो चखें वो चखें। कथा में किसका मन लगता। मुख एक परमात्मा ने दिया है कि केवल जीने के लिए भोजन करो, भोजन के लिए मत जियो। बोलो कम जितना जरूरत हो। एक सज्जन बहुत बोलते थे, हमने कहा आप इतना क्यों बोलते हो, कभी कभी मौन रहा करो। बोले महाराज मौन तो रहते हैं हम हर दिन। हमने कहा हमने तो कभी नहीं देखा मौन। बोले रात्रि में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मौन रहते हैं। अरे भैया उस समय तो तुम सोते हो। जब कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाए, अपशब्द कहे, क्रोध आवे और आपके मुख से एक वाणी न निकले, गीता में भगवान कहते हैं वांग मयम तप उच्यते।